हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आप सभी लोग मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। देखिए, मैं आपको पहले बोला था ना कि मैं एक आपको ऐसा टॉपिक लेकर आऊंगा जो बहुत ही रोचक होगा, बहुत ही अच्छा जानकारी देने वाला वीडियो होगा। मैं आप सभी लोगों को ऐसी बात इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जो सभी लोग परेशान रहते हैं, हैरान रहते हैं कि यार जब हम प्याज काटते हैं तो हम लोग की प्याज काटते ही आंखों में आंसू क्यों आते हैं। ऐसे बहुत कुछ ऐसा होता नहीं कि कभी प्याज ज्यादा लगता है तो कभी प्याज कम लगता है कि नहीं। जब हम प्याज काटने जाते हैं तो देखते कि नहीं देखते। तो मैं आज आप लोगों को वो सभी बातें बताऊंगा कि प्याज काटते हैं तो आंखों से आंसू क्यों आते हैं। आपको मैं इंग्लिश विजडम बाय वीके सर इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यदि आप जानकारी ऐसे ही रोचक रोचक जानकारी चाहते हैं तो आप इंग्लिश विजडम बाय वीके सर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप सभी लोगों को वो सभी रोचक बातें, रोचक जानकारियां मिल सकें। तो देखिए, आज का आपके सामने दिख रहा है, क्या लिखा है। प्याज काटने पर आंखों में आंसू क्यों आते हैं। आते हैं ना, आते कि नहीं आते, आते हैं ना। तो देखिए, आपके सामने दिख भी रहा है क्यों आते हैं। क्वेश्चन है ये, क्यों आते हैं ना। और सबके माइंड में ये बना होता है कि प्याज काटते हैं तो आंखों में आंसू क्यों आते हैं। आते नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतना इतना परेशान हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं। आंखों जब प्याज काटते हैं तो काट कोई और रहा है और उसके बाद बगल में कोई सामने बैठा है तो लगता उसको है ना। ऐसा होता कि नहीं होता है। जो काट रहा है उसको कम लगता है और जो थोड़ा दूर है उसको ज्यादा लगता है। यह भी होता है ना। यानी सेफ्टी, सुरक्षा से बहुत लोग ऐसे होते हैं कि प्याज से इतना परेशान होते हैं कि हेलमेट लगा कर काटते हैं। लगा लेंगे हेलमेट और हेलमेट लगा कर लगेंगे प्याज काटने। ऐसे ऐसे महाशय पड़े हुए हैं धरती पर। समझ रहे, योद्धाओं की कमी नहीं है, प्याज काटने में समस्याएं हो जाती है। ठीक है, तो आइए आज हम देखेंगे कि वो प्याज में ऐसा क्या है जो हमारे आंखों पर जाता है तो परेशानी कर देता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा आप। अगर जो भी टॉपिक है मैं समझा रहा हूं, अगर माइंड में सेट कर लिए तो कुछ भी समस्या नहीं है। बस आप याद रखिएगा, देखिएगा। जैसे आपके सामने पहली प्रक्रिया क्या है। पहली प्रक्रिया यह कि आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आप प्याज लेते हैं तो प्याज पहले काटेंगे ना। तो आप प्याज काट रहे तो पहली प्रक्रिया ये है कि प्याज काटेंगे, लेके प्याज चाहे हसुआ से चाहे कहेंगे हसुआ से जी क्या होता है, पहसुल क्या होगा, पहसुल चाकू देखे ना, लेकर उसे काटेंगे बढ़िया से और काट के और उसको छोटा छोटा करेंगे और उसको लेकर भाई जहां पर सब्जी बनाना है सब्जी बनाएंगे, ऐसे खाना खाना है कच्चे खाना है ऐसे खाएंगे। तो देखिए ये बंदा देखिए कितना समझदार है, इतना समझदार बंदा है कि प्याज लिया है। अब प्याज लिया तो ठीक है, काट भी रहा है और चश्मा लगाया हुआ है ना। अर्थात ये इसलिए लगाया है कि या तो ये हो सकता है कि उसको कम दिख रहा हो, ये भी हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि उसको प्याज ज्यादा लग रहा हो तो इसके लिए लगाया हो, है ना। तो यहां पर देखिए पहली प्रक्रिया है, पहली प्रक्रिया आपके सामने दिख रही है। और वही प्रक्रिया कौन सी दिख रही है भाई, देखिए प्याज काटना। क्या दिख रहा है, प्याज काटना। आप क्या करेंगे, पहले प्रक्रिया प्याज लेंगे। तो देखिए ये बंदा आपके सामने दिख रहा है ना, कितना सुंदर बालक दिख रहा है ना, कितना नादान बालक दिख रहा है। देखिए ये बंदा क्या कर रहा है, प्याज काट रहा है। देख रहे हैं ये प्याज, ये क्या दिख रहा है, ये प्याज आपको दिख रहा है ना, ये बंदा प्याज काट रहा है, काट रहा है ना। जब ये प्याज काटता है, जब ये प्याज काटता है तो प्याज जो होता है ना, प्याज अब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि प्याज उगता कहाँ है, होता कहाँ है। तो प्याज जो होता है धरातल में बैठता है और जब प्याज हम खनते ना तो प्याज में होता है सल्फर। क्या होता है, सल्फर। प्याज में कौन सा में आपको मिलेंगे, सल्फर मिलते हैं, ठीक है ना। अब वो सल्फर जो क्या करता है, प्याज में रहते हैं, ठीक। और इसके साथ साथ ये है कि हम जब प्याज जब काटते हैं ना तो प्याज के जो कोशिकाएं होती है, जो लेयर होती है ना, वो कुचलाई जाते हैं ना, मतलब उसको काट रहे हैं ना तो कटाई जाते हैं, प्याज की कोशिका कट जाती है। तो प्याज में, प्याज को जब काटते हैं तो प्याज में आपको और क्या मिलता है, प्याज में मिलेगा अमीनो एसिड। क्या मिलेगा, अमीनो। ध्यान से देखो, प्याज में होता है अमीनो एसिड, सल्फोक्साइड। देख रहे हैं ना, प्याज जब काटेंगे तो प्याज से क्या निकलेगा, अमीनो एसिड सल्फोक्साइड।
ये निकलेगा। प्याज में होता है, प्याज की कोशिकाओं में होता है, क्योंकि जब इसको आप काटते हैं ना तो कुचलते हैं तो इनकी कोशिकाएं कुचलाई जाती है, कटाई जाती है, समझ रहे ना, अधई कर रगड़ के काट देते हैं ना। अब जैसे ही काटेंगे तो उसकी कोशिकाओं से अमीनो एसिड सल्फोक्साइड निकलता है। बात क्लियर है। इसके साथ साथ एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। समझ रहे ना। कहेंगे सर जी कौन सा एंजाइम निकलता है, तो उस एंजाइम का नाम है एलिनेज। क्या नाम है? एलिनेज एंजाइम। बात क्लियर है। यानी प्याज काटेंगे तो आपको अमीनो एसिड सल्फोक्साइड्स निकलेगा और एलिनेज एंजाइम निकलेगा। दो एंजाइम, यानी एक एलिनेज एंजाइम निकला और एक अमीनो एसिड सल्फोक्साइड निकला। देख रहे ना, ये दोनों निकलेंगे कब? जब प्याज काटेंगे तब। मैटर क्लियर है? इतना बात समझ में आया। फिर दूसरा क्रियाकलाप देखिए, यहां पर देखिए रासायनिक प्रक्रिया की बात कर रहा है। दूसरा क्रिया यहां पर है। ये पहली प्रक्रिया, प्याज काटे तो आपको अमीनो एसिड सल्फोक्साइड निकला और इसके साथ साथ उस प्याज की कोशिकाओं में एलिनेज एंजाइम निकला। अब ये दोनों क्या करते हैं? क्रिया करेंगे, दोनों आपस में मिलन करेंगे, मिलेंगे। समझ रहे ना। आज जब मिलेंगे तो मिलने के बाद कुछ ना कुछ नया पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कुछ ना कुछ नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है। अब वो नया पदार्थ क्या बनता है, क्या होता है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये यहां पर अमीनो एसिड, ये क्या है? अमीनो एसिड। क्या दिख रहा है? अमीनो एसिड। कहेंगे सर जी ये अमीनो एसिड जो है ये कहां से आ गया? तो यही अमीनो एसिड ये लिखा गया है। इस अमीनो एसिड का नाम क्या है? सल्फोक्साइड्स का है। सल्फोक्साइड्स देख रहे हैं ना। ये सल्फोक्साइड जो होता है यही है अमीनो एसिड, यानी सल्फोक्साइड है। ठीक है। अब प्लस एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? एलिनेज एंजाइम है। ठीक है। ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। देखो दोनों मिल रहे हैं। ठीक है ना। दोनों यानी अमीनो एसिड इस प्याज से निकले, इस प्याज से एंजाइम निकलेंगे, दोनों आपस में क्रिया करेंगे, दोनों आपस में क्रिया करेंगे। देखो ना प्लस हो रहा है। ठीक है। और जब प्लस होगा, जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? क्रिया करने से बनता है साइनोप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड गैस। ये दिख रहा है साइनो, या लिखा है सिन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। ध्यान से देखो, साफ साफ दिख रहा होगा। यानी अमीनो एसिड्स अर्थात अमीनो एसिड सल्फोक्साइड, उसके बाद एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एलिनेज एंजाइम। दोनों आपस में क्रिया किए तो क्रिया करके क्या बनाया? क्रिया करके बनाया साइनोप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड गैस। दोनों जब मिलेंगे तो गैस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गैस बनाएंगे। ठीक है। अब वो जो गैस होगा, जो नया बन रहा है, ठीक है ना, वो गैस, ये जो गैस है ये गैस उड़ेंगे, उड़ के आपके आंखों पर जाएंगे। आंखों पे, ये देखो आंखें के रेटिना पर जा रहा है, देख रहे हैं ना। और जैसे ही यहां पर जाएगा, जैसे ही यहां पर जाएगा, जैसे इस रेटिना पर जाएगा, समझ रहे ना, तो रेटिना पर जाते ही, यानी इस आंखों के जो लेयर है, जो कोशिका है, उस पर जाते ही इस पर लगने शुरू कर देते हैं। ये जलन पैदा करने शुरू कर देता है। जलन साइनोप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड जो गैस होती है हमारी आंखों पर जाती है तो जलन पैदा करती है। क्या पैदा करती है? जलन पैदा करती है। मैटर क्लियर है। अब यही जो जलन पैदा करती है तो अब होता क्या है? क्या होता है? तो इस साइनोप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड गैस को हटाने के लिए, क्योंकि वो ना, ये जो गैस है आंखों पर जब जाएगा तो आंखों की कोशिकाओं से आंखों में जो नमी है उससे क्रिया करेगा, और जब क्रिया करेगा तो जलन पैदा होगा। समझ रहे ना, जलन पैदा होगा। अब वही जब जलन पैदा होता है तब हमको लगने लगता है, भभाने लगता है, तेरी बात पे बहुत तेज लगता है माई, अरे माई अकेला तो फुट आय हो माई, बहुत परेशान हो जाते हैं ना, रोने लगते हैं, एकदम बेचैन आत्मा हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? ऐसा नहीं होता है कि नहीं? तो ये जो आपके सामने क्रिया होती है, घटना हो रही है, बहुत परेशान है, तो जब आप एकदम परेशान है, छरछरा रहा है, एकदम पगला गई, अरे क्या हो गया, मतलब परेशान होते, एकदम परेशान होते हैं ना, तब उसमें हो क्या गया है आप माइंड में सेट कर लीजिए। उस समय आपके आंखों के रेटिना पर कौन सी गैस चला गया है? साइनोप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड गैस चला गया है। समझ में आया ना। ये जैसे ही इस पर जाएगा तो जाने के बाद अब ये आंख थोड़ा सा भवाएगा, तो अब इस समय क्या होती है? आंख में अगला क्रिया क्या होता है? जब इस पर जाता है, आंख पर भवाने शुरू करता है, परेशान आप हो जाते हैं, तो हमारे आंख के पलक में ऊपर एक, देख रहे, लैक्रिमल ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? लैक्रिमल ग्रंथि।
बात क्लियर है। और ये लैक्रिमल ग्रंथि देखो ये यहाँ पर बनाएंगे, ये दिख रहा है, ये ना ध्यान से देख रहे हैं, ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ध्यान से दिख रहे होंगे, ये कौन सी ग्रंथि है, लैक्रिमल ग्रंथि, समझ रहे ना। और ये लैक्रिमल ग्रंथि क्या बनाती है, द्रव, क्या निकालती है, द्रव, क्या बनाती है, द्रव निकालती है। लैक्रिमल जो ग्रंथि है वो क्या निकालती है, लैक्रिमल जो ग्रंथि है वो द्रव बनाती है, क्या बनाती है, द्रव बनाती है, पानी बनाती है, समझ रहे ना, वो पानी है। अब यह लैक्रिमल ग्रंथि वही जो आपका जो पानी होता है, पानी 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 ना, ठीक है, अब वही जो पानी है वो धीरे से क्या करता है, रेटिना के कोशिकाओं पर या परत पर आते ही ये जो साइनोप्रोफेंथियल एस ऑक्साइड गैस है उसको धोने शुरू कर देता है, समझ रहे ना। यानी गैस गया, गैस उसको टॉर्चर कर रहा है, आंख के सेल को एकदम परेशान कर रहा है, तो तुरंत आंख में जो लैक्रिमल ग्रंथि है वो पानी बनाना शुरू कर देगा, और वही जो पानी होता है उस गैस को हटाने का प्रयास करता है, उस गैस को धोने का प्रयास करता है, ठीक है ना। तो जितना तगड़ा इस पर ये जाएगा, आंख पर पड़ेगा, उतना ही तेजी से लैक्रिमल जो है ग्रंथि ये द्रव बनाएगा, इस साइनोप्रोफेंथियल एस ऑक्साइड गैस को धोएगा ना। और धोने लगता है तो मार को एकदम लगते हैं कि रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं ना, मार आंसू आता है, कोई देख लेता है, कहते भैया का हो गया भैया, तो कहते कि कुछ हो ना, प्याज काटत नहीं, बहुत परेशान है कि नहीं, अरे बहुत परेशान नहीं है भैया, वो तो क्या है, वो साइनोप्रोफेंथियल एस ऑक्साइड गैस है, उसी को धोने के लिए ये आंख जो है द्रव बना रहा है, और द्रव क्या करता है, इस गैस को धोने शुरू करता है, और जब धोता है तो वही आपका आंसू बनता है, और आंसू बन के गिरने शुरू कर देता है, ठीक है। आज जितना तेजी से इस पर जाएगा, ठीक, और उतना तेजी से आंख आंसू बनाएगा, और वही आंख आंसू है, ये जो आंसू है, इस आंसू में साइनोप्रोफेंथियल एस ऑक्साइड गैस मिक्स रहती है, और वो नीचे चली जाती है, गिर जाती है नीचे, और आंख का जो आपका पर्दा होता है, आंख में जो लेयर होता है, जो रेटिना होता है, वो फ्रेश हो जाता है, समझ में आया, यानी ये हट जाता है। तो अब समझ में आया कि आंखों में आंसू क्यों आता है, ठीक है, क्यों आता है, मैटर क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना, कोई समस्या नहीं। वही चीज यहां पर देख लो, ध्यान से देख लो, ये आंखें हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं, ठीक। फिर आंखों की सुरक्षा के लिए ग्रंथि सक्रिय है, वही चीजें हैं कि जो लैक्रिमल ग्रंथि होती है, जब होता क्या है कि साइनोप्रोफेंथियल एक्स ऑक्साइड गैस इस रेटिना पर पड़ेंगे, तो पड़ते ही लैक्रिमल ग्रंथि एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होते ही आंख से आंसू गिरने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस गैस को धोना है, आंख से रेटिने पर जब चिपके जाकर गैस लग रहे हैं, उसको धोकर बाहर गिरा देना है, धोने के लिए ऐसा हो रहा है। मैटर क्लियर है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है ना, वही चीजें आपके सामने दिख रही है। तो देखिए आंसू आंखों को एसिड से साफ करते हैं, है कि नहीं, यानी अब आंसू है क्या भैया, यहाँ पर देखो ध्यान से, आंसू है, क्या है, आंसू क्या करते हैं, आंखों को साफ करते हैं, किससे साफ करते हैं, ये गैस से साफ करते हैं, इस गैस को हटा देते हैं, समझ रहे हैं, और जब हटा देते हैं तो हमारी आंख की जो परत होती है वो सुरक्षित हो जाती है, और हम ऐसे मारदम फिट हो जाते हैं, हाँ अब हमको दिख रहा है, एकदम सही हो जाते हैं, है कि नहीं, हो जाते हैं ना। तो ये चीजें यहां पर हो रही है। मैटर क्लियर है ना, कि अब आपसे प्रश्न कोई पूछेगा कि आंखों में आंसू क्यों आते, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। क्या है चीजें वही है, हम क्या करेंगे, हम या मान लो या हम बैठे हैं यहाँ पर, हम है, ठीक है ना, अरे हम ऐसे दिख रहे हैं, हम ऐसे तो नहीं, ये बड़ा सुघर लगा था, नीक लगा था, अरे हम तो देखो कैसे दिख रहे हैं, मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है ना, फिर भी मान लो हम ये हैं, मान लो, ठीक। ये बेचारा देखो, ये हम बैठे हैं, लेकर प्याज को काट रहे हैं, लेकर प्याज को हमारा कचर काट रहे हैं, आप काटेंगे तो प्याजिया के अंदर वहां से क्या निकलेगा, अमीनो एसिड निकलेगा, एंजाइम निकलेगा, अमीनो एसिड निकलेगा, एंजाइम निकलेगा ना, और यही अमीनो एसिड और एंजाइम दोनों मिलेंगे, और मिलने के बाद ये गैस बनाएगा, इस गैस का नाम क्या है, साइनोप्रोफेंथियल एस ऑक्साइड गैस है, और ये गैस क्या करेंगे, हम लोग के रेटिना पर जाएंगे, कहां पर जाएंगे, रेटिना पर जाएंगे, देख रहे हैं ना, किस पर जा रहे हैं भाई, रेटिना पर जाएंगे, हम लोग के रेटिना पर जाएंगे, ठीक, और रेटिना पर जाते ही इसके परत से क्रिया करेंगे, उसके आंखों के नमी से क्रिया करेंगे, और क्रिया जैसे ही करते हैं तो जलन पैदा हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, और वो एसिड की तरह होता है,
आपके परत नुकसान पहुंचाने का काम करता है, तो क्या होता है, उसी समय जो लैक्रिमल ग्रंथि होती है वह एक्टिव हो जाती है, और ये लैक्रिमल ग्रंथि पानी जो होता है जो NaCl होता है ये बनाना शुरू कर देता है। और ये क्या करता है, धीरे से वो जैसे ही बनाता है तो पानी आपके आंखों में आ जाता है, और इस आंख पर जो गैस इससे क्रिया कर रही है वो गैस इस पानी के साथ घुलकर नीचे गिरने लगता है। देख रहे हैं ना, ये टपक 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 चू रहा है कि नहीं, और गिरने शुरू कर देता है तो हमारी आंखें सुरक्षित हो जाती है। समझ में आया ना, आप समझ गए ना। तो आपको इस पॉइंट में क्या याद रखना है, आपको बस यही याद रखना है कि प्याज काट रहे तो क्या निकल रहा है, तो प्याज काट रहे हैं तो अमीनो एसिड निकल रहा है। अमीनो एसिड का नाम सर जी क्या है, सल्फॉक्साइड, ये है अमीनो एसिड्स है। एक एंजाइम निकलता है, इस एंजाइम का नाम है एलिनेज एंजाइम, ठीक है, एलिनेज एंजाइम है। एलिनेज एंजाइम और सल्फॉक्साइड दोनों क्रिया किए हैं तो क्या बना है, दोनों देखो दोनों क्रिया करे, दोनों क्रिया अमीनो एसिड और एंजाइम दोनों क्रिया कर रहे हैं तो क्या बना है, साइनोप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड गैस बना है। यह गैस आंखों गया है, आंखों को टॉर्चर किया है, परेशान किया है, तो उस गैस को धोने के लिए लैक्रिमल ग्रंथि पानी क्या किया, पानी द्रव बनाया है और उसी द्रव से धो दिया है, और वही द्रव धोने शुरू करता है तो यह द्रव आंखों से टपक टपक गिरने शुरू कर देते हैं, तब कहते हैं कि आंखों से पानी आ गया। समझ में आया ना, समझ में आया ना। कहेंगे सर जी किसी किसी को तो ये होता है नहीं, किसी को कम गिरता है, किसी किसी को ज्यादा गिरता है, किसी किसी को कम, किसी किसी को ज्यादा गिरता है। तो मैटर ये होता है ना कि इसके आंखों के रेटिना पर या आंख जो होते हैं, आंख की जो लेयर होती है, जो परत होती है, उस पर जाकर जिस पर तेजी से क्रिया करता है, जिस पर यह गैस तेजी से क्रिया करेगा उसकी आंखों में ज्यादा जलन होगा। जब ज्यादा जलन होगा तो लैक्रिमल जो ग्रंथि है ये एक्टिव होगा तो तेजी से द्रव बनाएगा और उसको धोएगा तो गिरेगा, आंख से आंसू गिरेंगे ही गिरेंगे। मैटर क्लियर है, समझ में आया ना। किसी किसी को भाई कम जलन होगा, मतलब ये कम क्रिया करेगा तो कम जलन होगा तो कम पानी गिरेगा, तो उस समय क्या होता है कि हम लोग सही रहते हैं, थोड़ा सा कम पानी गिरता है, नहीं लगता है, एकदम परफेक्ट रहते हैं, मुस्कुराते खूब हैं, हाँ हमको तो नहीं लग रहा है ना, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। मैटर क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ठीक, अब ये जितना आज मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। आइए कहेंगे सर जी साइनोप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड जो गैस है इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय होती है। समझ में आया ना, ये कैसी होती है, अम्लीय होती है, ठीक है। यहां पर हम लिखे हैं हल्का सल्फ्यूरिक एसिड, चीजें वही है भाई कि साइनोप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड जो गैस है ये एसिड है, ठीक। और ये लैक्रिमल जो ग्रंथि होती है जो पानी गिरा रही है वो क्षार होता है, पानी उसका क्षारी होता है। पानी कैसे होता है, क्षारी, तो अम्ल, और देखो ये अम्ल का काम करेगा और जो ये द्रव है ये क्षार का काम करता है, तो अम्ल और क्षार मिलकर साफ लवण बन जाता है। क्या बन जाता है, लवण बन जाता है, यानी ये आंखें आपका साफ सूफ यानी बढ़िया से हो साफ हो जाता है। समझ रहे हैं ना, साफ हो जाता है बढ़िया से, ये अम्ल और ये क्षार आपस में क्रिया करके आंख को धो देते हैं। समझ में आया ना, यही चीजें आपके सामने दी गई है, देख लीजिए। डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को बार बार देखकर रिवाइंड करके समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं विधिवत समझाया हूं आपको, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको डाउट नहीं रहेगा कि क्या कि आपको आपके आंखों में आंसू क्यों आते हैं। ये डाउट दूर हो गया जब इस वीडियो को देखेंगे तब। समझ में आया कि नहीं आया ना, ठीक है। तो आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है, और देखने के बाद आप इसको लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिले कि आंखों से आंसू क्यों आते हैं। ये बहुत ही रोचक जानकारी है, ठीक है ना, बात समझ गए हैं। चलिए, ये जो मैं आपको जो पूरा बताया हूं ये आपको एक कंटेंट के रूप में लिख कर दे रहा हूं। देखिए ध्यान से, देख लीजिए ध्यान से, आपके सामने लिखा गया है प्याज की बनावट। पहली बात है क्या बोला गया, प्याज की बनावट बोला है, प्याज की बनावट वही चीज है। देखो, प्याज के पौधे में जमीन के नीचे सल्फर,
के तत्व होते हैं। वही चीजें हैं कि प्याज जो होता है, प्याज जो जिस जमीन में लेते हैं वहां पर उसके जमीन में सल्फर होता है और उसी सल्फर को ना प्याज सोखा रहता है, खींचा रहता है। ठीक है, जब हम प्याज को काटते या छीलते हैं तो उसकी कोशिकाएं टूट जाती है। बात तो सही है, अभी उसको बताएं छीलेंगे काटेंगे तो टूटबा नहीं करेगा, कोशिकाएं कुचला जाएगा ना एक दूसरे में। और जब कुचला जाएगा तो इस प्रक्रिया में होगा क्या कि प्याज के भीतर क्या मौजूद है, क्या मौजूद है, मौजूद अमीनो एसिड सल्फोक्साइड। ये देख रहे हैं ना, इसको याद रखिएगा, प्याज के भीतर क्या मौजूद है, अमीनो एसिड सल्फोक्साइड ये मौजूद है ना। और दूसरा क्या है, एलिनेज एंजाइम। देख रहे हैं, ये पहला है और ये क्या है, दूसरा है। ये दोनों निकलेंगे, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। अरे कभी काट देंगे तो दोनों मिल जाएंगे, हाँ दोनों मिल जाएंगे, समझ रहे हैं ना। अब मिलने के बाद वही क्रिया करेंगे, गैस बनाएगा, गैस बनकर हमारे आंखों के पास जाएगा। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बात समझ। इसी के आगे के बाद देखो वही चीज है, जैसे ही ये दोनों तत्व आपस में मिल जाते तो एक नई गैस बन जाती है, एक नई गैस पैदा हो जाती है, बन जाती है। और उस गैस का नाम क्या नाम है, तो साइनोप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड गैस, साइनोप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड गैस, ये दिख रहा है ना, ठीक है, साइनोप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड गैस, ये गैस है। अब ये गैस बहुत ही अस्थिर अस्थिर है। अस्थिर का मतलब ये है कि एक जगह रहने वाली नहीं है, ये उड़ेगी, हवा के साथ क्रिया करेगी, वो तेज जाएगी, उड़ेगी, एक जगह नहीं रहेगी, कल से बैठबा ना करी, समझ रहे हैं ना। तो ये और हवा में फैलेगी और फैल कर हमारे आंखों के संपर्क में आएगी, और आंखों के संपर्क में जैसे ही आंखों में नमी होती है उससे क्रिया करेगा, और क्रिया जैसे ही करता है तो क्रिया करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड, देख रहे हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत हल्की मात्रा बनाती है। वही चीज है कि सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, और एसिड हमारे आंख के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, जलन पैदा करता है, ठीक है ना, जलन पैदा करता है। और जलन पैदा करने के बाद देखो क्या होगा, आंखों की प्रतिक्रिया होती है, आंखें क्या करती है, सल्फ्यूरिक एसिड को धोने का काम करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड आंखों में गएगा, कार्निया पर क्रिया करेगा, जब क्रिया करेगा तो नुकसान पहुंचाएगा, क्या पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाने से जलन पैदा होगा, बात हुई, जलन पैदा होगा। तब हम लोग उसी समय भाई लैक्रिमल जो ग्रंथि होती है जो एक्टिव हो जाती है, क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और तुरंत क्या करती है, तुरंत पानी यानी जो आंसू बनाना शुरू कर देती है, और इस वजह से प्याज काटते ही आंखों से आंसू आने लगते हैं। देख रहे हैं ना, आपके सामने लिखा, मैं जो समझाया उसको लिख दिया हूं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चले, मैटर क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। बचाव के कुछ उपाय थे, बचाव भी देख लेते हैं। सर कहेंगे बचाव क्या है, ये क्या सर जी, बचाव भी उसी तरह है। बचाव का मतलब ये है कि जब आप प्याज काटने जा रहे हैं ना तो किस तरह काटे कि कम लगे, किस तरह काटे कि कम लगे। तो प्याज वही देखिए, प्याज को ठंडा करें, प्याज अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा काटने में परेशानी है तो प्याज को ठंडा कर दो। प्याज क्या करो, प्याज को ठंडा करके काटो, थोड़ा कम लगेगा, दिखा ना। काटते से 15 से 20 मिनट पहले प्याज को फ्रिज में रख दे। बात तो ये, काटने जा रहे हैं तो प्याज को ठंडा करेंगे तो फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज ठंडा प्याज काटेंगे थोड़ा कम लगेगा। मैटर समझ में आ रहा है। कहेंगे सर जी क्यों कम लगेगा, प्याज ठंडा है तो क्यों कम लगेगा, इसलिए कम लगेगा कि उसके काटेंगे तो उसके अंदर से जो तत्व निकलेंगे, जो एंजाइम निकलेंगे, जो एसिड निकलेंगे, वो निकलेंगे ना, तो वो निकलेंगे लेकिन धीरे धीरे निकलेंगे, क्योंकि ठंडा है ना, धीरे धीरे निकलेंगे, धीरे धीरे निकलेंगे तो कम लगेगा, ठीक है। रिएक्शन धीरे धीरे करेंगे तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा, है ना। मैटर समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है, वही है। अब उसके बाद क्या है, अब उसको जब काटते हैं तो ये तो बात समझ में आती है, प्याज काट रहे हैं, या ये कर सकते हैं कि पानी का प्रयोग कर सकते हैं, भाई सही बात है, चश्मा पहने प्याज काट रहे हैं तो ये काम कर सकते हैं। सारी समस्या है, तेज धार वाला चाकू ले ले, मतलब चाकू ले रहे हैं तो आप ऐसा चाकू ले जो तो धार एकदम तेज हो, एकदम कटारी में एकदम बढ़िया हो, ताकि उस पर रखते ही तुरंत अलग हो जाए, खट सनम, कम बल लगाना पड़े, इतना तेज उसका धार हो ना। तेज धार रहेगा तो लब देने कट जाएगा। और देखो प्याज कुचल, जैसे उसकी जो कोशिकाएं कुचलाती है ना, तब उसके अंदर से ज्यादा निकलता है, ज्यादा निकलता है। अरे कुचलेंगे तो ज्यादा नहीं एसिडिकली है, तो कुचलो मत ना, उसको तेज धार हथियार से काट दो और उसके एंजाइम जो है सब निकल जाएंगे, बढ़िया से निकल जाएंगे, आप सेफ रहेंगे, ठीक है ना। अब लेकर उसको लोढ़ा मती ले लेंगे, उसको लेकर कूचेंगे तो बताओ, कूचेंगे तो कूचने से जो एंजाइम है, जो एसिड है, जो निकलेंगे, सल्फोक्साइड जो निकला ये निकलेंगे, तेजी से निकलेंगे। तेजी से निकलेंगे तो भाई वही बात है, तेजी से क्रिया करेंगे, फिर गैस बनाएगा, गैस हमारे आंखों के रेटिना पर आएगा, परेशान करेगा, जाहिर सी बात है। तो आप तेज धार वाला चाकू ले लेंगे, यानी जो भी व्यवस्था लेंगे सेफ ले लेंगे। ऐसा करेंगे तो आप प्याज काटेंगे तो कोई समस्या नहीं होगा।
कि होगा, बिल्कुल समस्या होने वाला नहीं है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए भाई, आज का जो वीडियो यदि समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद। देखिए आपके सामने थैंक यू, एक बड़ा सा थैंक यू मैं डेली देकर जाता हूं। बस आप क्या कीजिए, आप भी इस मान का, इस जानकारी का थोड़ा सम्मान रखिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद, बाय।